नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अश्विनी क्लासेज में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 आर डी शर्मा के बुक से। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये रहा आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में यह है कि ए मैजिक स्क्वायर, देखिए अगर डेफिनेशन पूछे कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है तो ये आप यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैजिक स्क्वायर का डेफिनेशन दे सकते हैं। कहता है कि ए मैजिक स्क्वायर इज एन एरे ऑफ नंबर्स। एरे कहने का मतलब होता है टेबल। टेबल कहें तो सारणी, सारणी नहीं समझ में आता है तो एक और इसके लिए वर्ड हो सकता है, वो वर्ड हो सकता है कि व्यू। व्यू कहने का मतलब एक ऐसा बनावट जिसमें आपको फंसाया जाए, तो व्यू हो सकता है। तो एक मैजिक स्क्वायर क्या है? एक एरे ऑफ नंबर्स है हैविंग द नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो कॉलम और डायगोनल बीइंग द सेम। दो चीज़ें आप समझिए कि रोज क्या है और कॉलम्स क्या है। देखिए बच्चों, रोज क्या होता है कि जो चीज़ें जो जैसे कि हमने यहाँ पे एक टेबल टाइप का बनाया, ठीक है, ये टेबल बना हुआ है तो इसमें एक क्या देख रहे हो कि एक ऐसे आ रही है, ठीक है, और एक ऐसे जा रही है ना। तो जो ऐसे आ रही है या नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो जो वर्टिकल होता है वह या ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलम। बात समझ में आई। और नेक्स्ट है हमारा एक होता है, देखिए इधर लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रोज। क्या बोलते हैं? रोज। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो आपका मैजिक स्क्वायर होता है उसमें रोज को देखिए, रोज को देखिए या फिर कॉलम्स को देखिए, ठीक है। या फिर एक और चीज़ आप समझिए, एक और चीज़ है इसमें डायगोनल। क्या? डायगोनल। डायगोनल कहने का मतलब कि तिरछा तिरछी। डायगोनल का हिंदी होता है ऐसे कर्ण। क्या हिंदी होता है? कर्ण, या फिर विकर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है। डायगोनल को विकर्ण कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो ऐसे आता है ना, ये एक इंच से दूसरे इंच तक, यही डायगोनल होता है। या फिर इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये क्या है? आपका डायगोनल है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि मैजिक स्क्वायर में कि या तो आप वर्टिकली सम करो, हॉरिजॉन्टली सम करो, या फिर डायगोनली सम करो, कहीं से भी आपको सम करने पर सेम सम आना चाहिए। यानी कि जो आपका जोड़ है, जो आपका मतलब कि सम है, एडिशन है, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हमें अब करना क्या है कि ये तो हो गया आपका मैजिक स्क्वायर का डेफिनेशन। होता क्या है, अब इस मैजिक स्क्वायर को हमको पूरा करना है। क्या करना है? मैजिक स्क्वायर को पूरा करना है। तो देखिए इसमें एक डायगोनल वाला पूरा करके हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले इससे हमको एक आइडिया लग जा रहा है कि हमको एक्चुअली में ये करना कितना था, ठीक है। 1 2 3 3 एंड 3 6, 1 2 3, यानी कि 36 आना चाहिए। ईच रो, जितना भी रो है या फिर जितने भी कॉलम्स हैं, सबका सम कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। ये एक डायगोनल पूरा करके दिया। अब आप समझो कि यहाँ पे आप अभी नहीं भर सकते हो कि यहाँ पे दो अननोन नंबर्स हैं, बट आप एक्चुअली देखो यहाँ पे तो एक ही अननोन नंबर है इस वाले रो के लिए। इस वाले रो के लिए है एक ही अननोन नंबर है। 31 और 8 कितना हो जाएगा? 21। 21 में आप कितना ऐड कीजिएगा कि 36 आ जाएगा? तो आंसर होगा आपका 15। कितना सम करेंगे? 15। अब देखिए, अब हमारे पास में क्या हुआ कि ये वाला जो कॉलम है इसको भी हम लोग पता कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो कॉलम है इसके भी पता कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वाले रो को हम लोग पता नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दो क्या है? अननोन नंबर्स हैं। तो ध्यान यही रखना है कि आपको एक अननोन नंबर जिसमें पता करना हो सिर्फ आप उसी को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए 15 और 1 कितना हो गया बाबू? 26। अब इसमें कितना घट रहा है? 10 घट रहा है। और 8 और 12 कितना हो गया? 20। इसमें कितना घट रहा था? 36 घट रहा था। अब देखिए यह 10 और 12 कितना हो गया? 22। इसमें कितना घट रहा है? 14 घट रहा है। और 11 और 16 कितना हो गया? 27। इसमें कितना घट रहा था? 9। अब आप सबको सम करके देख लीजिए, सबका सम 36 ही आएगा। 12, 15 और 12, 27 और 9 36। इधर से 36 था ही, ये 27 और 9 36, 11 27 और 9 36। तो ये वाला जो हमारा मैजिक स्क्वायर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ।
अब ठीक इसी प्रॉपर्टी को जो हमने अभी आपको बताया उस प्रॉपर्टी को लेकर के इसको भरने का आप कोशिश करिए। देखिए तत्काल में अभी आप इसको फिलअप कर सकते हो, इसको फिलअप कर सकते हो और इसको फिलअप कर सकते हो। कैसे? क्योंकि इस वाले कॉलम में आप देखो तो इसमें सिर्फ एक ही बाकी है, तो इस वाले कॉलम को आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, इस वाले कॉलम में भी एक ही बाकी है, इस वाले कॉलम में भी एक ही बाकी है। लेकिन जरा ठहरो, पहले पता तो कर लो कि लाना कितना है। कहीं एक देखो जिसमें पूरा भर के दिया हुआ हो। तो ये देखो, ये वाला डायगोनल पूरा करके दिए हुए है और ये वाला डायगोनल भी क्या करके दिए हुए है, पूरा करके दिए हुए। मतलब कि इस दोनों डायगोनल में से किसी एक का पूरा सम कर लेना है, आपको पता चल जाएगा कि लाना कितना है। ठीक है, और उसके बाद में जितना लाना है वो घट रहा है, यहाँ पे भर उसको फिलअप करो, इसमें फिलअप करो, फिर इसमें फिलअप करो, फिर यहाँ फिलअप हो जाएगा तो ये वाला भी फिलअप हो जाएगा। ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना है। आई थिंक आप इसको आप खुद से कर लेंगे ना। वेरी गुड। अगर आपको परेशानी होगी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो उससे जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पे इसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चंस का। अगर आपके पास में आर डी शर्मा की बुक नहीं है तो भी आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल पर अशोनी 50 टेलीग्राम पे जाके अशोनी 55 सर्च करना है आपको। वहाँ पे आपका चैनल शो हो जाएगा, उससे ज्वाइन कर लेना है। धीरे धीरे आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परफॉर्म द फॉलोइंग सब्सट्रैक्शन एंड चेक योर रिजल्ट्स बाय परफॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। देखिए इसमें सबसे पहले तो क्या करना है कि सब्सट्रैक्शन करना है। दूसरा नंबर क्या है कि जब रिजल्ट आ जाए तो फिर रिजल्ट को और इसको हमको सम करना है। इसका और रिजल्ट का करना है सम, तब हमको आएगा ये वाला रिजल्ट। तो एक मैं आपके लिए करके बता रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखना। देखो ऐसे वाला में बहुत बार होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको टैबुलर मेथड में सजा ले रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये है 9 7 5 3 1 1 3 5, यानी कि 5 3 1 हो गया। और फिर 9 एंड 7 घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 10 क्योंकि इससे लेगा कैरी। 10 में से एक घट के कितना हो गया, 9। ये बच गया फिर से 9। क्यों? क्योंकि ये देखो एक्चुअली क्या है, मैंने इसको इसलिए लिया है कि आपको समझने में आसानी हो। ये 2 इसको कैरी दिया, ये कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, जब ये 10 हुआ तो फिर ये इसको अपना कैरी ट्रांसफर करेगा। अब ये वाला 10 हो गया, लेकिन ये वाला कितना हो गया, 9 हो गया। फिर इस तरह ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, तो ये तो अभी 10 हो गया। 10 में से 1 जाने पर 9 बच गया। लेकिन ध्यान रहे कि अब ये 10 नहीं है, अब ये कितना है, 9 है। 9 में से 3 घट जाएगा 6। ये भी 10 कभी हुआ था, लेकिन जैसे ही इसको दिया ये अब बच गया 9। 9 में से 5 घट जाएगा 4, फिर 9 में से 7 घट जाएगा 2, और ये बच गया 9 में से 9 घट गया 0 और 1। कितना आया, 1 0 2 4 5 6 9, ये आया हमको रिजल्ट। अब करना क्या है कि इसको और इसको सम करना है। 1 0 2 4 6 9 में सम करना है कितना, जल्दी से बताओ। 9 7 5 3 1, 9 7 5 3 1 को हमें करना है सम। कोई प्रॉब्लम? चलिए 9 एंड 1 10 का 0 कैरी 1, 6 और 3 9, इसका कैरी 0, 9 इसका कैरी 0 0 0 एंड 2। ये हमारा चेक भी हो गया। तो बच्चों समझ में आई आपको बात? क्वेश्चन में बस इतना ही करना है, सब्सट्रैक्ट करने आपको आता है, हमें पूरा विश्वास है आप पे। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और ठीक इसी तरह से सबको आपको क्या कर लेना है, 1 बाय 1 करके चेक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में भी आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए ये घटाना है। अब आप सोचो कि 6 में से कितना घटा होगा कि 7 आ गया होगा। तो देखो ये कैरी वाला सिचुएशन बना रहा है, ठीक है। जब तक कैरी वाला सिचुएशन नहीं होगा तब तक यहाँ पे 7 आएगा नहीं। क्या होता है कि इससे छोटा आता, 6 से जब छोटा आ रहा है तो समझो कि कैरी वाला सिचुएशन नहीं है। अगर 6 से बड़ा आ रहा है तो समझो कैरी वाला 6। अगर यहाँ 6 रहता तो कितना हो जाता, 0 हो जाता, लेकिन 0 है नहीं है। अगर 5 रहता तो 1 हो जाता। तो हम क्या देख रहे हैं, या तो यहाँ अगर 6 से बड़ा, या तो 6 के बराबर है, या फिर 6 से क्या है, छोटा है, या फिर 6 से छोटा है। तो समझो कि कैरी वाला सिचुएशन नहीं है। लेकिन जैसे ही 6 से बड़ा यहाँ पे आ रहा है तो समझो कि कैरी वाला सिचुएशन यहाँ पे है। तो अब आप इसको कितना मान लोगे, तो इसको 7 तो मान नहीं सकते। आपको मानना कितना होगा, जस्ट इस पर सामने में 1 का इसके इमेजिन करना है आपको, यानी कि 16 है, ठीक है।
तो 16 में से कितना घटेगा कि भाई 7 हो जाएगा। तो 16 में से 9 जाने पर भाई 7 होता है। 16 में से 9 जाने पर कितना होता है, 7 होना है। इतना कंप्लीट है। अब बताओ, इसने ही तो इसको कैरी दिया होगा ना, तो अभी कितना बच गया, 6। अगर ये 6 बच गया तो 6 माइनस 3 कितना होगा, 3 होगा। ओके है। अब देखो इसके अगल बगल में कुछ है नहीं, तो इसको कैरी कहीं से मिलने वाला है नहीं, और ऐसे भी यहाँ पर 8 से छोटा है। करने का मतलब ये है कि ये कैरी वाला सिचुएशन नहीं है, इसमें 8 में से 2 घट जाएगा, हो जाएगा 6। ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, इसको आप कर लोगे ना। देखो सिंपल है कि 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। 9 में से कितना जाएगा कि 4 होगा, तो 5 जाएगा। और 8 में से कितना जाएगा कि 3 होगा, तो 5 जाएगा। 9 माइनस 5 4 और 8 माइनस 5 3। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको आप कर लोगे, मैं इसको कर देता हूँ। देखो 0 0 0 0 यहाँ पे है। अब सिंपल सी बात है कि इस 0 में से 1 जाने वाला है नहीं। ये भाई साहब इससे मांगने के उधार, इनके पास कुछ था नहीं। लेकिन इन नंबर्स में यही होता है कि बड़े ही एक दूसरे के सहायक होते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं। ये इसके यहाँ मांगने गया, इसके पास में भी नहीं था। ये इसके यहाँ मांगने आया, इसके पास में भी नहीं। फिर घूमते घूमते ये सब इसके पास में पहुंचा। इवन दैट इसके पास में सिर्फ इतना ही है कि दे देगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये कितना अच्छा आदमी है कि इसको दे दिया, इसको 10 कर दिया। ठीक है, फिर ये इसको दिया 10 कर दिया, इसको दिया 10, मतलब 10 ट्रांसफर होते होते यहाँ पहुँच गया। 10 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। अब बताओ ये कितना है, चूंकि ये कभी 10 हुआ करता था, लेकिन इसको कैरी देने के बाद में कितना बच गया, 9। अब सोचो कि 9 में से कितना माइनस होगा कि 2 होगा, तो भाई 7 माइनस होगा। 9 में से कितना माइनस होगा कि 4 होगा, तो भाई 5 होगा। 9 में से कितना माइनस कर दें कि 0 कर दे, तो 9 में से 9 ही माइनस करना होगा तभी 0 होगा। 9 में से कितना माइनस कर दें कि 7 हो जाए, तो 2 माइनस कर दो। अब बताओ ये कितना है, 9 है। ये कितना है, 9 है। क्यों? क्योंकि ये कभी 10 हुआ करता था, इसको कैरी देने का 9 बच गया। 9 में से कुछ घट नहीं रहा है, तो ये यहाँ पे 9 ही बच गया। अब इससे बड़ा तो कोई था ही नहीं, तो ये इस टाइप से आपको स्टार को रिप्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका मेनली यही था। आई होप आपको बात समझ में आई होगी और आप इसको ज़रूर कर लेंगे। कैसा आपको पढ़ाई लग रहा है, इस बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहीं कोई परेशानी हो तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रुप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। देखिए 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5। इसको आपको माइनस करना है, रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल जाएगा। माइनस कर लोगे ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 4 डिजिट का ये रहा आपका लार्जेस्ट नंबर। इसको आप कर लो माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित डिपॉजिटेड 12 कितना है ये, 1,25,000 सेविंग अकाउंट में। उसके बाद में उसमें से इतना घटा लेता है, कितना बच गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि 1,25,000 रुपया उसने डाला और 35,425 रुपया उसने उसमें से निकाल लिया। तो क्या आंसर हो जाएगा, आप सही से बताओ क्या हो जाएगा आंसर। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, सिंपल सा है। इसको घटा लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, और जो आंसर लिखे बचेगा उसको लिख देंगे कि इतना लेफ्ट इन हिज सेविंग अकाउंट। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन इज अ टाउन इज 96,209, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मेन इज इतना एंड वुमेन इन इतना, तो बच्चे कितने हैं। देखो भाई एक्चुअली क्या है कि मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन, इन तीनों को सम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टोटल पॉपुलेशन पता चल रहा है। बट इसमें अभी क्या है कि मेन की संख्या दे रखी है इन्होंने 29,642,
ओके, वीमेन की संख्या दे रही थी 29,167। अच्छा, महिलाएं यहाँ पे कम है, तो बच्चों की संख्या बतानी है हमें। सिंपल सा क्वेश्चन है कि टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में से हमको माइनस करना है इन दोनों का सम, यानी कि सम ऑफ द पॉपुलेशन लिखो या फिर नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन। सिंपल बात समझो कि आपको जो चिल्ड्रेन का नंबर निकालना है ना, चिल्ड्रेन का नंबर निकालना है, वो करने के लिए आपको टोटल पॉपुलेशन यानी कि 96,209 में से इनका और इनका, इन दोनों का हमको निकालना होगा सम, हमको आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में? बढ़े आगे। डिजिट ऑफ 6 एंड 9 एंड ऑफ डिजिट्स ऑफ द 6 एंड 9 ऑफ द इतना आर इंटरचेंज, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। देखिए कहानी क्या है, यहाँ पर अदला बदली करना है। अदला बदली, इंटरचेंज करने का मतलब अदला बदली होता है। देखिए नंबर है 36490, यहाँ पे दो नंबर्स हमके हाईलाइटेड हैं, 6 एंड 9, 6 एंड 9, और यहाँ पे 0 है भाई साहब। हाँ, इन दोनों को इंटरचेंज करो, 3 को 3 ही रहने दो और 6 की जगह पर 9 कर दो, 4 की जगह पर 4 ही रहने दो, 9 की जगह पर 6 कर दो। अब हमको करना क्या है, और 6 0 को 0, हमको करना यही है कि ये नंबर इंटरचेंज हो गए और अब हमको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, चाहे न्यू नंबर निकालना है। न्यू नंबर कैसे निकल जाएगा? न्यू नंबर हो जाएगा नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग माइनस ओरिजिनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि 39,460 में से 39,460 में से माइनस हमको करना है 36,490। आंसर आपके सामने। अच्छा, आप एक बात करते हैं कि नहीं, कि अपना कॉपी और कलम अपने पास में रखा कीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं, आप देखते होंगे कि मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ठीक है? आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, बस मेरा उद्देश्य है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएं कि क्वेश्चन क्या कहता है। कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा। आई बात समझ में? कैलकुलेशन आपको खुद करना है। आप वीडियो को पॉज कर करके क्या करना है कि सामने में सॉल्व करते रहना है इसको, ठीक है? एकदम क्लास वाला इंटरेक्शन होना चाहिए मेरे और आपके बीच। कहीं कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में उस परेशानी को दूर कर पाऊँ। जब तक आप अपनी परेशानी नहीं बताओगे, कैसे हम समझ पाएंगे कि आप परेशान हो। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत दुख हो रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज इतना, इन 1 ईयर इट वाज इंक्रीज बाई इतना ड्यू टू न्यू बर्थ, हाउएवर इतना पर्सन डाइड और लेफ्ट टाउन ड्यूरिंग द, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। देखो भाई, एक मान लो कि अभी 2021 गया है, ठीक है? इसके शुरुआत में क्या था कि इतना संख्या था, ठीक है? इसके शुरुआत में क्या था? इतना संख्या था। हुआ क्या कि इतने लोग बढ़ गए, क्या है, इतने लोग तो बढ़ गए, 4 5 3 6 बढ़ गए। बट रुको, यहाँ पे कुछ लोग मर भी गए हैं और इससे मतलब कि शहर को छोड़ के चले भी गए हैं। तो जो मर गए या फिर जो शहर छोड़ के चले गए, उनको तो हमें माइनस ही करना होगा ना, 9218 को माइनस कर देंगे। अब सवाल आपके हाथ में, यानी कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इन दोनों को सम करो और इसको करो माइनस। आंसर आपके हाथ में। और ये रहा एंड ऑफ द चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज, ठीक है? कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए। अंत तक बने रहने पर आपको मिलता है मेरी तरफ से एक थैंक्स, ठीक है? तो स्टे मोटिवेटेड, पढ़ते रहें और ओमिक्रॉन से ही बच के रहें, अपने आस पड़ोस को भी बचा के रखें। मिलेंगे जल्द ही आपसे नए वीडियो में। कोई परेशानी होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो एज़ यूजुअल आप इससे जुड़ जाएंगे तो ज़रूर ही आपके फायदे का ही सौदा होगा।
थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।